हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास रे में प्लस टू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स रो न्यू चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट करिबा। ठीक अछि। तो ये चैप्टर प्लस टू मैथमेटिक्स रो डेफिनेटली गोटे इजी चैप्टर। तो इजी चैप्टर हेले भी तुम ताको सीरियसली करिबो, एते लाइटली नबनी। तो रीजन करना रीजनिंग पावर जदि तुमरो स्ट्रांग हे जीवो तो मैथमेटिक्स भी डेफिनेटली तुमरो आगु को बहुत भलो हबो। ठीक अछि। तो हमरो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करिया पे जते भी डेफिनेशन जिते भी फॉर्मूला अच्छे तो आगे मुझे पॉइंट वाइज डिस्कस कर देवी, सेमती फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट कर डिस्कस कर देवी। तो तुम ठीक से शुणव, ठीक से बुझीब, देन तुम एक्सरसाइज सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। ठीक अच्छे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। तो प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट, तो प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट मीन्स करना सपोज हमको बिगनिंग गोटे सेंटेंस दिए, फॉर एग्जांपल ए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स। सपोज हमको एमती गोटे स्टेट सेंटेंस दिए, तो सेंटेंस यदि ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो देन द सेंटेंस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। देखिए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स, तो डेफिनेटली यार ट्रूथ वैल्यू हमको ट्रू मिलला। यदि ट्रू मिलला तो ये सेंटेंस टा कौन हम ना डेफिनेटली इज ए स्टेटमेंट हो। सेकेंड एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी गोटे सेंटेंस अच्छी 2 इज ग्रेटर देन 5, तो डेफिनेटली यार ट्रूथ वैल्यू हमको फॉल्स मिलला। यदि फॉल्स मिलिबो देन इट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। यदि ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलिबो तो सेंटेंस टा स्टेटमेंट हो जीवो। यदि ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी मिलला देन सेंटेंस टा भी हमरो डेफिनेटली कोन बना स्टेटमेंट हो जीवो। तो आ गोटे भी एग्जांपल देखो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो डेफिनेटली यार ट्रूथ वैल्यू तो हमको ट्रू मिलला। यदि ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलला तो डेफिनेटली सेंटेंस टा कोन बना स्टेटमेंट हो जीवो और प्रोपोजिशन हो जीवो। तो फोर्थ एग्जांपल भी देखा, देयर आर नो इवन प्राइम नंबर, तो यार ट्रूथ वैल्यू डेफिनेटली फॉल्स आसीबो। तो रीजन करना 2, तो 2 हमारा ओनली वन इवन प्राइम नंबर, तो हमको सेंटेंस दिए देयर इज नो इवन प्राइम नंबर, बट एक्चुअली 2 तो गोटे इवन प्राइम नंबर अच्छे ना, तो डेफिनेटली यार ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलला मैंने डेफिनेटली। तो ये भी कौन बना एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट हम। तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलले भी स्टेटमेंट हम, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलले भी तुम्हारा स्टेटमेंट हम। बट यदि किसी तुमको ना ट्रू मिलो ना फॉल्स मिलो, किसी ट्रू मिललानी कि फॉल्स मिललानी सेटा सेंटेंस हो बट नॉट ए स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कहले मैंने डेफिनेटली तार ट्रूथ वैल्यू ट्रू होथिबो नले फॉल्स होथिबो। तो ट्रू हेले भी स्टेटमेंट हबो, फॉल्स हेले भी स्टेटमेंट हबो। तो हमको किछि ट्रूथ वैल्यू मिलुनी तले डेफिनेटली कोन हबो ना नॉट स्टेटमेंट हबो, सेटा सेंटेंस हे परियो बट स्टेटमेंट हबोनी। तो देखो हमर बुक रा डेफिनेशन, तो प्रोपोजिशन और मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इज ए declarative sentence which is either true or false but not both। तो मैंने सेंटेंस रो ट्रूथ वैल्यू यदि तुम्हारा ट्रू थीबो तो डेफिनेटली कौन अपना स्टेटमेंट हो जीवो। यदि ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी थीबो तो सेटा डेफिनेटली स्टेटमेंट हो जीवो। बट जरा ट्रूथ वैल्यू ना हमको ट्रू मिलला ना फॉल्स मिलला तो सेटा सेंटेंस हबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक अच्छे। देन गोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छी, तो ट्रूथ वैल्यू सपोज हमको ट्रू मिलला तो हमको ट्रू मिलला मैंने तक हमें डिनोट करिबा टी फॉर द ट्रू। सपोज हमको ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलला देन हमें केमती डिनोट करिबा ना एफ रे डिनोट करिबा। ठीक अच्छे। एफ रे डिनोट करिबो, ट्रू थिले तुम्हें टी रे डिनोट करिबो और ट्रूथ वैल्यू फॉल्स थिले तुम्हें एफ डिनोट करिबो। देन नेक्स्ट पॉइंट ला प्रोपोजिशन is normally denoted by small roman letter तमें like P Q R etc तमें सब स्टेटमेंट को हमें डिनोट केमती करेना P Q R। सपोज ये स्टेटमेंट अच्छी मो P जे स्टेटमेंट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एमती डिनोट करि परिबे। तो स्टेटमेंट को डिनोट करिबो स्मॉल लेटर्स ए P Q R रे तमें डिनोट करिबो। S भी हे पारे, तो इटी तो ओनली 3 लेटर्स दिया अछि तमें S भी डिनोट करि परिबो। ठीक अछि। ताले हमरो कंक्लूजन कोन मिलला ना, सपोज हम गोटे सेंटेंस दिया अछि तो सेंटेंस टा हमें स्टेटमेंट कहबा, कंडीशन करना तार ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलले सेटा डेफिनेटली स्टेटमेंट हबो और प्रोपोजिशन। ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलले भी सेटा हमरो स्टेटमेंट हबो और प्रोपोजिशन हबो। जरा ट्रूथ वैल्यू हमको ना ट्रू मिलला ना फॉल्स मिलला देन हमें कोन कहबा नॉट ए स्टेटमेंट कहबा, बट सेटा सेंटेंस हे जीवो बट नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक अछि।
तो आम आहरी केते एग्जांपल एमती डिस्कस करिबा। तो नेक्स्ट एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, तो सेंटेंस रो तो सेंटेंस डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन अच्छी, तो यार ट्रूथ वैल्यू ना ट्रू आसूचे ना फॉल्स आसी, तो ये तो सेंटेंस हम बट नॉट ए स्टेटमेंट। देन सेकेंड एग्जांपल विश यू ए हैप्पी बर्थडे, तो हमारा देखो विश यू ए हैप्पी बर्थडे, तो यार ट्रूथ वैल्यू ना ट्रू आसूचे ना फॉल्स आसी, तो डेफिनेटली इट सेंटेंस हम बट नॉट ए स्टेटमेंट। जदि विशेष जदि विशेष रो सेंटेंस थीबो तो डेफिनेटली कोन अपन सेंटेंस हे परिबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक अछि। नेक्स्ट एग्जांपल हाउ ब्यूटीफुल इज दैट फ्लावर, तो एटा एक्सक्लेमेशन अछि, जदि एक्सक्लेमेशन थीबो तो डेफिनेटली सेंटेंस हम बट नॉट ए स्टेटमेंट, तो एटा सो स्टेटमेंट हबोनी। देन फोर्थ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऑर्डर और कमांड अच्छी, दी ऑर्डर और कमांड सेंटेंस थीबो सेटा सेंटेंस हे परिबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। तो रीजन करना ई जो सेंटेंस अच्छी यार ट्रूथ वैल्यू ना ट्रू आसुचे ना फॉल्स आसे, तो ट्रू की फॉल्स किछि आसुनी माने डेफिनेटली कोन बना सेंटेंस हे परिबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक अछि। तो ये फोर एग्जांपल्स हमको मिलला करना नॉट स्टेटमेंट्स। ठीक अछि। देन अब एग्जांपल डिस्कस करिबा ना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल x इज लेस देन 5, तो x इज लेस देन 5 तो सेंटेंस रे x गोटे वेरिएबल अछि, यदि वेरिएबल थीबो एटा किछि स्पेसिफाइड नै ना किछि पर्टिकुलर नंबर नहीं, तो वेरिएबल कहले हमने को भी वैल्यूज हे परिबो ना, तो ताले डेफिनेटली यदि वेरिएबल थीबो सेटा सेंटेंस हे परिबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। ता रीजन ला यार किछि आंसर हमको ट्रू मिलुनी कि फॉल्स मिलुनी, तो डेफिनेटली कोन बना सेंटेंस हे परिबो नॉट ए स्टेटमेंट। ता रीजन करना सेंटेंस रे वेरिएबल x प्रेजेंट अछि, यदि वेरिएबल थीबो ताले सेटा तुमरो केबे भी स्टेटमेंट हबोनी, बट यदि मो x प्लेस रे धरो 10 कहि देबी 10 इज लेस देन 5 हे जीवो, तो डेफिनेटली तार ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आसी जीवो, सेटा तुमरो डेफिनेटली स्टेटमेंट हे जीवो। तो वेरिएबल थिले डेफिनेटली वेरिएबल अच्छी माने सेटा तुमरो स्टेटमेंट हबोनी। देन नेक्स्ट एग्जांपल u इज द फादर ऑफ b, u इज द फादर ऑफ b कहला माने u भी डेफिनेटली वेरिएबल अच्छी, v भी वेरिएबल अच्छी, यदि वेरिएबल प्रेजेंट अच्छी ताले से सेटा सेंटेंस हे परिबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। ता रीजन करना यार ट्रूथ वैल्यू ना हमको ट्रू मिलिबो ना फॉल्स मिलिबो, तो एटा डेफिनेटली सेंटेंस हबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। यदि किछि u और v प्लेस रे किछि पर्टिकुलर यदि किछि स्पेसिफाई ना माने पर्सन थीबो, तो एटी स्पेसिफाई पर्टिकुलर पर्सन थीबो कि धर एटी हमर पर्टिकुलर नंबर थीबो, ताले सेठी कोन बना से सेंटेंस टा तुमरा स्टेटमेंट हे जेबो, बट एटी किछि u भी तो स्पेसिफाई हेनी, तो डेफिनेटली कोन बना सेंटेंस हे परिबो बट नॉट ए स्टेटमेंट। तो हमर सेठी रीजन भी दिया है, देखो दीज आर आल्सो नॉट स्टेटमेंट्स since they involve variables though they become statement when the variables x u v are specified। यदि किछि पर्टिकुलर थीबो तो एटी नंबर थीबो एटी पर्टिकुलर पर्सन थीबो ताले हमर डेफिनेटली कोन बना स्टेटमेंट हे परिबो, बट एबे तो वेरिएबल अछि माने सेटा सेंटेंस हबो बट नॉट स्टेटमेंट्स। तो हमें आबे किछि एग्जांपल डिस्कस करिबा। तो आम डिस्कस कर सारे स्टेटमेंट कौन, जदि सेंटेंस रो ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलला तो सेटा डेफिनेटली स्टेटमेंट हबो, जदि सेंटेंस रो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी मिलला तो सी भी हमरो स्टेटमेंट हबो। तो केतरा एग्जांपल डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट एग्जांपल हरी वाज ए वाइज मैन। ना देखिए जो वाइज मैन दिए छी, तो वाइज वर्ड तो क्लियरली प्रॉपर्ली डिफाइंड है नहीं, प्रॉपर्ली डिफाइंड है नहीं करना ताको मेजर करिया पे किछि एडस्टिक नाही, आमे केमति ताको मेजर करिबा। तो यार ट्रूथ वैल्यू ना ट्रू आसीबो ना फॉल्स आसीबो, तो ट्रूथ वैल्यू किछि हमको ट्रू की फॉल्स मिलुनी, तो डेफिनेटली इट इज अ सेंटेंस अब बट नॉट ए स्टेटमेंट। तो ये एग्जांपल ऑफ नॉट ए स्टेटमेंट। देन सेकेंड एग्जांपल रमेश इज रिच, जो वर्ड हमको रिच दिए छी तो ये भी किछि प्रॉपर्ली डिफाइंड हे पाउनी, तो किए केते रिच तो हमें केमती जानिया तापे तो किछि एडस्टिक नाही ना, किछि मेजर करिया पे हम पाखरे एडस्टिक नाही, तो डेफिनेटली करना रमेश इज रिच, रिच वर्ड प्रॉपर्ली डिफाइंड होनी, तमंतर ट्रूथ वैल्यू ना ट्रू मिलछे ना फॉल्स मिलछे, तो इट सेंटेंस अब बट नॉट ए स्टेटमेंट।
देन लो थर्ड एग्जांपल पिंटू इज यंग जो वर्ड अच्छी यंग तो किए केते यंग कहा को यंग कहबो तापे सेमती किछि कंडीशन तो दिया है नी दी कंडीशन थिबो सेटा मे बी स्टेटमेंट हे पारे बट ई सेंटेंस रो ट्रुथ वैल्यू ना ट्रू मिलछे ना फॉल्स मिलछे तो किछि मिलुनी तो डेफिनेटली करना दिस इज अ सेंटेंस अबाउट इट नॉट ए स्टेटमेंट ठीक अछि देन फोर्थ एग्जांपल राजू इज ए गुड टीचर जो वर्ड दिए छि गुड ये सब किछि प्रॉपर्ली डिफाइंड है नी तो गुड कहा को कहबो बैड कहा को सेमती किछि द पर्टिकुलर हमको मेजर करे पे एटस्टिक नहीं तो डेफिनेटली गुड वर्ड ता प्रॉपर्ली डिफाइंड होनी तो यार ट्रुथ वैल्यू ना ट्रू आसीबो ना फॉल्स आसीबो तो डेफिनेटली इट इज अ सेंटेंस अबाउट इट नॉट ए स्टेटमेंट ठीक अछि तो ये जो 1 2 3 4 ऑल आर कॉल्ड नॉट स्टेटमेंट्स ये सब स्टेटमेंट होबनी the reason करना sentences are containing wise rich young good तो ये जो वर्ड सब रहेगा ना ये सब प्रॉपर्ली डिफाइंड होनी है तो डेफिनेटली ऑल आर सेंटेंस है पेरिबो बट नॉट ए स्टेटमेंट ठीक अछि तो जो सेंटेंस मिलला ए सेंटेंस का हमें कोन करना फॉजी प्रपोजिशंस कहले भी सेटा करेक्ट हेबो ए टाइप रो वाइज रिच यंग गुड थिले त हमें कोन कहबना फॉजी प्रपोजिशन बट एटा प्रपोजिशन कहबनी प्रपोजिशन ला माने तार ट्रुथ वैल्यू ट्रू आसीबो आ नॉले ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आसीबो तो यार ट्रुथ वैल्यू ना ट्रू आछे ना फॉल्स आछे तो ये सब तुमरो नॉट स्टेटमेंट आसीबो बट तक यदि फॉजी प्रपोजिशन कहबो सेटा तुमरो करेक्ट हेबो ठीक अछि तो हमारा जहाँ भी हमें डिस्कस कर ले तो स्टेटमेंट हमारा कंडीशन करना ट्रुथ वैल्यू तो ट्रू मिले तो डेफिनेटली स्टेटमेंट है जी वो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स मिले भी स्टेटमेंट है जी वो यदि ट्रुथ वैल्यू हमको ना ट्रू मिलचे ना फॉल्स मिलचे तो सेटा करना बस सेंटेंस अब बट नॉट स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो हमें नोट कितना नोट में डिस्कस कर देवी से सब वो केस मिडला हमारे डेफिनेटली कौन बना नॉट स्टेटमेंट हम फर्स्ट केस है इट इज एन एक्सक्लेमेशन यदि एक्सक्लेमेशन रो सेंटेंस अच्छी तो सेटा तुमरो सेंटेंस है परिबा बट नॉट ए स्टेटमेंट ठीक अछि तो एक्सक्लेमेशन मिडला माने डेफिनेटली सेंटेंस सब नॉट ए स्टेटमेंट यदि ऑर्डर रो सेंटेंस अच्छी कि रिक्वेस्ट सेंटेंस अच्छी और विशेष सेंटेंस अच्छी से सब सेंटेंस है परिबा बट स्टेटमेंट के बनी ऑर्डर रिक्वेस्ट विशेष की तरह एक्सक्लेमेशन मिडला तो से सब सेंटेंस हो बट स्टेटमेंट हबनी इट इज ए क्वेश्चन तो क्वेश्चन यदि थी कि और इंटरोगेटिव थी ताले डेफिनेटली सेटा सेंटेंस है बट नॉट ए स्टेटमेंट तो ये सब केस मिलला हमने तुम्हारा नॉट स्टेटमेंट आसीबो देन लो इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स सच एज यस्टरडे टुडे टुमोरो यदि एमती किछि प्रेजेंट अछि सेंटेंस रे सेटा सेंटेंस है जेबो वेरिएबल टाइम यदि किछि वेरिएबल टाइम अछि तले सेटा डेफिनेटली सेंटेंस है बट नॉट स्टेटमेंट ठीक अछि यदि वेरिएबल प्लेसेस मिलला तो वेरिएबल प्लेसेस हियर देयर एवरीवेयर ये सब तुम्हारा वेरिएबल प्लेसेस तो एमती किछि केस मिलला माने सेंटेंस है बट नॉट स्टेटमेंट तो प्रैक्टिस करी मन रखियो ये सब केस मिलला माने तुम आंसर टा नॉट स्टेटमेंट रे एंड हबो इट इन्वॉल्व्स प्रोनाउंस सच एज सी ही दे यदि ये सब अच्छी ना सेंटेंस रे सेटा सेंटेंस है बट नॉट स्टेटमेंट ठीक अछि देन लो इट इन्वॉल्व्स एडजेक्टिव और अनडिफाइंड टर्म जोटा कि हमें डिस्कस करते गुड ब्यूटीफुल वाइज रिच यंग ये सब वर्ड अच्छी मैंने डेफिनेटली कौन बना सेंटेंस है बट नॉट स्टेटमेंट तो तुम्हें एक केस पूरा टी प्रैक्टिस करी मन रखी हो तुम्हें इजीली करना गेस करी पे सेटा स्टेटमेंट कि नॉट ए स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट थी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन हमें डिस्कस कर सारे नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिव्स देर आर 4 सच कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस कॉल्ड कनेक्टिव्स तो हमारा फर्स्ट कनेक्टिव है और सेकेंड कनेक्टिव है एंड थर्ड कनेक्टिव है ओनली इफ और इफ देन फोर्थ कनेक्टिव है इफ एंड ओनली तो हमको मिलला 4 कनेक्टिव्स दिस मन रखिए और एंड ओनली इफ और इफ देन फोर्थ है इफ एंड ओनली तो हमारा 4 कनेक्टिव्स मिलला तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करना नॉट इज आल्सो कॉल्ड ए कनेक्टिव बट सेटा को हमें कौन कहबा ना यूनरी कनेक्टिव कहबा यूनरी कनेक्टिव तो यूनरी कनेक्टिव करना तो वन स्टेटमेंट थी वो तो हमें मॉडिफाई कर दबा यूज द वर्ड नॉट लगे तो मॉडिफाई कर दबा तो हमारा गोटे न्यू सेंटेंस आसीबो से न्यू सेंटेंस को हमें कौन कहबा ना सेटा भी तुम्हें प्रोपोजिशन कहबा और स्टेटमेंट कहबा तो नॉट को हमें कौन कहबा ना यूनरी कनेक्टिव कहबा और एंड ओनली इफ माने इफ देन और फोर्थ है इफ एंड ओनली इफ एंड द नॉट
तो आमर एमती 5 कनेक्टिव्स अच्छी बट एंड नॉट टाक आम कौन कहवा ना यूनारी कनेक्टिव ठीक अच्छे। देन ला कंपाउंड प्रोपोजिशन तो कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन सपोज एग्जांपल गोटे एग्जांपल ले ठीक अच्छे इफ इट इज संडे और थर्सडे देन द ऑर्डरली इज ऑन लीव। तो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट दी अच्छी एग्जांपल स्टेटमेंट दी अच्छी ये स्टेटमेंट रे एक्चुअली मोर देन वन स्टेटमेंट अच्छी यदि मोर देन वन स्टेटमेंट थी तो से स्टेटमेंट को हमें कौन कहबा ना डेफिनेटली कंपाउंड प्रोपोजिशन और कंपोजिट प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट कहले भी करेक्ट हम ठीक अच्छे। यदि कंपाउंड प्रोपोजिशन को तो से स्टेटमेंट रे मोर देन वन स्टेटमेंट थी देखिए मोर स्टेटमेंट रे फर्स्ट प्रोपोजिशन सपोज मु पी नेली इट इज संडे तमर इट इज संडे गोटे प्रोपोजिशन अच्छी ना सेकेंड प्रोपोजिशन इट इज थर्सडे इट इज थर्सडे हमारा सेकेंड प्रोपोजिशन ला। तो आ गोटे भी देखो थर्ड प्रोपोजिशन अच्छी इट इज संडे और थर्सडे तो इट इज संडे और थर्सडे तो ये भी गोटे प्रोपोजिशन हम। देन एस भी देखो अनदर प्रोपोजिशन अच्छी द ऑर्डरली इज ऑन लीव द ऑर्डरली इज ऑन लीव। तो देखो हमारे से जो गिवन स्टेटमेंट थी गिवन स्टेटमेंट रे 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स अच्छी जो 4 स्टेटमेंट्स अच्छी माने डेफिनेटली गिवन स्टेटमेंट हमारा कौन थी ना कंपाउंड स्टेटमेंट थी और कंपाउंड प्रोपोजिशन कंपाउंड कहले भी ठीक अच्छी और कंपोजिट स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट में जहाँ भी कहबो सेटा करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो हमारा कंपाउंड हो गला बट जो पी क्यू आर एस मिलला तो हमें कौन कहबा ना प्राइम कंपोनेंट्स। तो हम P, Q, R, S are prime components. तो प्राइम कंपोनेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट दिट आर डिफरेंट पार्ट। कंपाउंड स्टेटमेंट कहला हमने से स्टेटमेंट रे मोर देन वन स्टेटमेंट थीबो जो ईच हमर इंडिविजुअल स्टेटमेंट आसीगला और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट आसीला तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट को हमें कौन कहबा ना प्राइम कंपोनेंट्स ठीक अच्छे। तो हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन ना से प्रोपोजिशन रे मोर देन वन स्टेटमेंट थी यदि मोर देन वन स्टेटमेंट थी तो से प्रोपोजिशन टाक हमें कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपोजिट स्टेटमेंट कहबा। तर जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट अच्छी जो गोटे गोटे छोट छोट स्टेटमेंट थी ना ताको हमें कौन कहबा ना प्राइम कंपोनेंट्स ठीक अच्छे। तो प्राइम कंपोनेंट्स कंपाउंड प्रोपोजिशन और कनेक्टिव तो हमारा डिस्कस हो गला। नेक्स्ट पॉइंट ला नेगेशन। तो नेगेशन रो सिंबल ला दिस सिंबल ला नेगेशन सिंबल तो और तुम्हें वर्ड यूज कर नॉट यूज करियो ठीक अच्छे। सपोज हमको प्रोपोजिशन पी इज ए प्रोपोजिशन हमको गिवन दिए थी देन से प्रोपोजिशन को हमें मॉडिफाई कर देबा यूजिंग द वर्ड नॉट लगे यदि मॉडिफाई कर देबे तो न्यू सेंटेंस आसीबो से न्यू सेंटेंस डेफिनेटली कोन हबो ना नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट सेटा कोन हबो ना नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सपोज P इज गोटे एग्जांपल ना P इज ए स्टेटमेंट 2 + 3 = 5 यार हमको नेगेशन फाइंड करे छी। तो नेगेशन कहला हमने दिस सिंबल यदि सपोज हमरा P अच्छी स्टेटमेंट तो नेगेशन P को तुम्हें डिनोट करियो दिस सिंबल ये ला नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन P हमारा रिजल्ट के देसी ना 2 + 3 = 5 अच्छी तो 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5 तो ये ला फर्स्ट एग्जांपल ठीक अच्छे। तो जब भी तुम्हें नेगेशन फाइंड करिवो तो गिवन स्टेटमेंट को मॉडिफाई करिवो यूजिंग द वर्ड नॉट लगी मॉडिफाई कला पर न्यू सेंटेंस आसीबो से न्यू सेंटेंस ला नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। देखिए सेकेंड एग्जांपल लेट Q बी द स्टेटमेंट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो हमको गिवन दिया छी 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर तार नेगेशन फाइंड करिया छी तो दिस वन नेगेशन ऑफ P ये ला हमारा नेगेशन ऑफ P। तो 6 इज ए प्राइम नंबर कहले भी तुम्हारा करेक्ट हबो तो ये भी तुम्हारा करेक्ट हबो 6 इज ए प्राइम नंबर ला नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। और तुम्हें यूज करि परिबो इट इज नॉट ट्रू दैट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर जब तुम्हें ए मेथड भी यूज करिवो इट इज नॉट ट्रू दैट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर देन भी तुमको मिल जीवो नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो हमें 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर को केमती ना टू डिफरेंट वेज आंसर करि परिबो 6 इज ए प्राइम नंबर कहले भी करेक्ट हबो
or it is not true that 6 is not a prime number कले भी से ला negation of the given statement. तो एमती ताले negation फाइंड करिया पे किछ नै बस खाली जहाँ given statement थीबो not यूज करिवो से सेंटेंस को मॉडिफाई कर देबो जहाँ न्यू सेंटेंस आसीबो that is called the negation of the given statement. ठीक अछि. देन ला axiom तमरा negation टा डेफिनेटली यूनरी कनेक्टिव तो इतरे ओनली वन स्टेटमेंट है तो से वन स्टेटमेंट को तुम्हें मॉडिफाई कर यूजिंग द वर्ड नॉट तो मोर पी स्टेटमेंट अच्छी तो स्टेटमेंट यदि पी अच्छी तो सी ट्रू थी ना फॉल्स थी यदि ट्रू अच्छी यदि ट्रू थी ट्रू र पी सपोज हमारा ट्रू अच्छी तर नेगेशन टा डेफिनेटली कौन हम ना फॉल्स हो ठीक है नेगेशन टा फॉल्स हो यदि हमारा पी टा फॉल्स स्टेटमेंट अच्छी तर नेगेशन टा डेफिनेटली कौन हम ना ट्रू हो तो तुम ट्रू थिले नेगेशन टा डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स थिले नेगेशन टा तुम ट्रू हो तो एक्सियम तुम प्रैक्टिस करी मन रखियो हमको ट्रूथ टेबल करल को दरकार डेफिनेटली आसीबो ठीक अछि. तो नेक्स्ट कनेक्टिव है कंजक्शन तो कंजक्शन रे कौन हमरो पी एंड क्यू टू स्टेटमेंट्स थी पक्का टू स्टेटमेंट्स थी देन हमें कौन करियो ना एंड यूज करी ताको कंबाइन करिवा तो कंबाइन कला परे गोटे न्यू सेंटेंस आसीबो से न्यू सेंटेंस हला कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल लेट पी बी द स्टेटमेंट नेली रूट 3 इज इरेशनल ठीक अछि तो रूट 3 इज इरेशनल नेली देन क्यू स्टेटमेंट नेली 3 इज ए कंप्लीट स्क्वायर तो मोर पी वन स्टेटमेंट अच्छी क्यू सेकेंड स्टेटमेंट अच्छी तो मुझे कंबाइन करी तो पी एंड क्यू तो तुम ए फॉर्म रे यूज कर पी एंड क्यू ए सिंबल है एंड सिंबल तो पी एंड क्यू तुम कितने मिल ना रूट 3 इज इरेशनल एंड 3 इज ए कंप्लीट स्क्वायर तो या कंबाइन कला गोटे न्यू सेंटेंस आसला न्यू सेंटेंस आमर कौन ना कंजक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू तो ताले कंजक्शन रे कौन करिवो ना एंड यूज करिवो टू स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दबो तो न्यू सेंटेंस जो आसीबो सेटा तो डेफिनेटली कंपाउंड स्टेटमेंट थिबो से कंपाउंड स्टेटमेंट तुम पी है प्राइम कंपोनेंट क्यू है प्राइम कंपोनेंट दीटा स्टेटमेंट को तुम्हें कंबाइन करिवो यूजिंग द वर्ड एंड यूज करी कंबाइन हो तो हमारा न्यू सेंटेंस कौन कहबो ना कंजक्शन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. देखिए सेकेंड एग्जांपल तो सेकेंड एग्जांपल है राम केम इन व्हाइल हरी वेंट आउट तो ये एंड नहीं बट एंड सेंस अच्छी यदि एंड सेंस अच्छी तो डेफिनेटली ये भी कौन ना कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स राम केम इन मोर वन स्टेटमेंट अच्छी हरी वेंट आउट सेकेंड स्टेटमेंट अच्छी तो दीटा स्टेटमेंट कौन ना कंबाइन है यूजिंग एंड नहीं बट एंड र सेंस अच्छी तो डेफिनेटली दिस इज ए कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स ठीक अच्छे. देन थर्ड एग्जांपल द नाइट इज डार्क दो स्टार्स आर शाइनिंग तो ये भी देखिए तुम्हारा कोटे एंड नहीं एंड मतलब एंड सेंस अच्छी मैंने डेफिनेटली कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी द नाइट इज डार्क सेकेंड स्टेटमेंट अच्छी स्टार्स आर शाइनिंग ठीक अच्छे तो दीटा स्टेटमेंट तुम्हारा कंबाइन है यूजिंग एंड सेंस अच्छी तो डेफिनेटली एक ना कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स कंजक्शन कहला मैंने डेफिनेटली तुम्हारा एंड यूज होती एंड यूज है डेफिनेटली से कौन कह ना कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स. तो नेक्स्ट important point there are also cases when and is used तो and तो यूज्ड है बट दिस इज नॉट ए कनेक्टिव तो एंड ये कनेक्टिव होबनी माने एटा तुमरा कनेक्टिव रे कंसीडर कराबनी ठीक अछि. फॉर एग्जांपल द कंसर्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक देखो हमरो एंड द वर्ड एंड यूज है तो एंड यूज ले भी ए स्टेटमेंट द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स होनी कने तुमरो दीटा स्टेटमेंट नहीं एटा कंपाउंड स्टेटमेंट नो एटा सिंगल सेंटेंस अछि तो सिंगल सेंटेंस अच्छी मैंने डेफिनेटली दिस इज नॉट ए कंपाउंड स्टेटमेंट एटा कंपाउंड होनी तो हमर कंपाउंड न होले एंड हमर कंजक्शन रे कंसीडर होबनी माने एंड यूज अछि माने ऑलवेज कंजक्शन ऑफ एमती किछि माने नहीं तो कंजक्शन होछि माने तुमरो पी स्टेटमेंट थिबो क्यू स्टेटमेंट थिबो एंड सेंस माने एंड रे कनेक्ट थिबो कंबाइन थिबो तो से स्टेटमेंट को हमें कोन कहना कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स तो हमर जो एग्जांपल टा दियला एग्जांपल टा डेफिनेटली करना एंड तो यूज अछि बट एटा कंपाउंड स्टेटमेंट नो है तो एंड कौन हम ना तुम्हारा कंजक्शन हेनी ठीक अच्छे तो एमती भी केस मिलो जो तुम्हारा कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स हो सिंगल सेंटेंस थी से एंड भी यूज होती तो से तुम्हारा कंजक्शन हेनी कंजक्शन अच्छी मैंने तुम्हारा पी स्टेटमेंट थी क्यू स्टेटमेंट थी आउ कंबाइन हो यूजिंग द वर्ड एंड तो से तुम्हारा कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स ठीक अच्छे. तो एक्सियम तो कंजक्शन अच्छी मैंने हमारा पी स्टेटमेंट थी क्यू स्टेटमेंट थी पी एंड क्यू
तो एंड रे कौन यदि बोथ स्टेटमेंट ट्रू एंड ट्रू थी तो रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू आसो ठीक अच्छे टी एंड टी अच्छे मैंने ट्रू हम ट्रू फॉल्स थी डेफिनेटली फॉल्स हम टे प्रैक्टिस करी मन रखिए हमको ट्रूथ टेबल यूज कर अच्छी फॉल्स ट्रू थी तुम फॉल्स हो फॉल्स एंड फॉल्स थी भी फॉल्स हो तुम्हें ओनली करना ए केसटा मन रखिए जदि बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू अच्छी एंड केस रे यदि बोथ ट्रू थी तो डेफिनेटली ट्रू हो तो अदर थ्री केसेस रे कौन ना फॉल्स हम तो तुम टे प्रैक्टिस करियो यदि बोथ ट्रू एंड ट्रू थी तो रिजल्ट आमर कौन हम ना ट्रू हम आ अदर केसेस रे फॉल्स हम तो आमर नेगेशन डिस्कस हो गला कंजक्शन डिस्कस हो गला नेक्स्ट पॉइंट है डिसजंक्शन तो डिसजंक्शन रो वर्ड है और यदि सिंबल यूज करिवो दिस सिंबल और सिंबल ठीक है और सिंबल तो डिसजंक्शन रे भी डेफिनेटली p एंड q टू स्टेटमेंट्स हिबो तो तुम्हें p एंड q को कंबाइन करिवो यूजिंग द वर्ड और यूज रे कंबाइन करिवो जो न्यू स्टेटमेंट हबो से न्यू स्टेटमेंट को ना डेफिनेटली कंपोजिट स्टेटमेंट और कंपोज स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट को बना डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल लेट p बी द स्टेटमेंट तो p स्टेटमेंट ले संडे इज ए हॉलीडे तो ये मोर फर्स्ट स्टेटमेंट q स्टेटमेंट थर्सडे इज ए हॉलीडे दिस वन द सेकंड स्टेटमेंट तमे भी कंबाइन करिवा यूजिंग द वर्ड और यूज करी कंबाइन करिवा तो कंबाइन करिवा तो p और q हमर डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स p एंड q तो कंबाइन कले तर जो न्यू स्टेटमेंट आसो आइदर संडे इज ए हॉलीडे और थर्सडे इज ए हॉलीडे तो हमर और यूज है तो और यूज है मैंने डेफिनेटली करना दिस वन डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स p एंड q तो ये तो डेफिनेटली कंपाउंड स्टेटमेंट हम और कंपोजिट स्टेटमेंट तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी तो संडे इज ए हॉलीडे सेकंड स्टेटमेंट अच्छी थर्सडे इज ए हॉलीडे बट दुईटा को स्टेटमेंट कंबाइन हो गला यूजिंग द वर्ड और तो हमर न्यू स्टेटमेंट करना डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स p एंड q ठीक अच्छे तो एक्जाक्टली सेमती सेकंड एग्जांपल 3 is greater than 5 or it is not तो इतने भी हमारा दुईटा स्टेटमेंट अच्छे और बोथ स्टेटमेंट्स कंबाइन है यूजिंग द वर्ड और यूज है कि कंबाइन है मैंने डेफिनेटली ये भी डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स p एंड q सही फॉर्म रही अच्छे तो और कहला मैंने डेफिनेटली p स्टेटमेंट थी q स्टेटमेंट थी बिटवीन टू स्टेटमेंट्स और थी तरह से न्यू स्टेटमेंट हमें कौन कहवे ना डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स p एंड q ठीक अच्छे तो एक्सियम तो डिसजंक्शन रे तो टू स्टेटमेंट्स p एंड q रोचे तो लेट p बी द स्टेटमेंट दिस वन द q स्टेटमेंट तो डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स को हमें डिनोट करिबा p और q ये ला और सिंबल ठीक अच्छे तो p ट्रू q ट्रू बोथ भी ट्रू है परे ट्रू फॉल्स भी है परे फॉल्स ट्रू भी है परे और फॉल्स फॉल्स भी है परे ठीक अच्छे तो एंड रे करना t एंड t थिले ट्रू होतिला बट फॉल्स रे मन रखिबो डिसजंक्शन रे मन रखिबो यदि बोथ फॉल्स थिबो तले रिजल्ट फॉल्स हबो आउ सब तुमर ट्रू 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 टी एंड टी थिबो ट्रू टीएफ थिले भी ट्रू एफटी थिले भी ट्रू आसीबो यदि बोथ फॉल्स थिबो तले फॉल्स हबो तो तुम खाली बस ए लास्ट केसटा मन रखियो रछि और केस रे कोन करिवो फॉल्स और द फॉल्स थिबो देन तुमे फॉल्स यूज करिवो आ अदरवाइज तुमरा ट्रू ही हबो आ देखो थ्री केसेस तुमको ट्रू मिल गला ठीक अछि देन तार गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी तो हमारा और एक्चुअली टू टाइप्स थे नंबर वन ला एक्सक्लूसिव और सेकेंड ला इंक्लूसिव तो और भी तुम्हारा दुईटा टाइप अच्छी इंक्लूसिव और अच्छी एक्सक्लूसिव और अच्छी तो एक्सक्लूसिव करना सपोज हमारा p और q इज एक्सक्लूसिव यदि एक्सक्लूसिव थी देन आइदर p और q कैन बी ट्रू तो p ट्रू है पारे और q ट्रू है पारे बट नॉट बोथ दुईटा को एट ए टाइम तुम्हारा ट्रू हेनी एक्सक्लूसिव कहला मैंने p ट्रू है पारे और q ट्रू है पारे बट बोथ ट्रू हेनी बट इंक्लूसिव रे करना तो इंक्लूसिव केस रे बोथ द स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू तो बोथ ट्रू है पारे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है पारे सेकंड भी ट्रू है पारे बोथ भी तुम्हारा ट्रू है पारे तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव रे एटा ही डिफरेंस एक्सक्लूसिव रे तुम्हारा फर्स्ट ट्रू हबो और सेकंड ट्रू हबो बट इंक्लूसिव रे करना फर्स्ट भी ट्रू है पारे और सेकंड भी ट्रू है पारे और बोथ भी ट्रू है पारे तो हमें दुटा एग्जांपल लेले बुझिया पे इजी है जीवो तो फर्स्ट एग्जांपल ए स्टूडेंट कैन हैव
ओडिया और संस्कृत as MIL in a higher secondary class तो हम MIL चूज कर हायर सेकेंडरी प्लस टू MIL चूज कर तुम्हें आइदर ओडिया नहीं थी और संस्कृत तो तुम्हें तो केबी भी ओडिया एंड संस्कृत सेम तो बोथ नहीं पारिबनी तो MIL सब्जेक्ट तुम सिंगल सब्जेक्ट हम आइदर ओडिया थी नले कौन थी ना संस्कृत भितर गोटे ट्रू हम दुईटा तुम केबी भी ट्रू हेनी यदि बोथ ट्रू हो तुम से पॉसिबल नुह तो तुम MIL रे कौन ना तुम्हें आइदर ओडिया नब और संस्कृत भितर वन ट्रू अच्छी वन फॉल्स अच्छे डेफिनेटली कौन ना एक्सक्लूसिव और ये ऑरटा है एक्सक्लूसिव और एमती केस मिलला मैंने एक्सक्लूसिव और कहबो सेटा करेक्ट हबो सेकंड एग्जांपल इन ए जू यू कैन सी रेप्टाइल्स और बर्ड्स एज यू लाइक तो जू रे तुम जीव तुम्हें रेप्टाइल्स भी देखी पारिबो बर्ड्स भी देखी पार फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू अच्छी सेकेंड भी ट्रू अच्छी बोथ भी तुम ट्रू हम तो एमती सेन्स आसला माने से ऑर्डर कमें कौन कह ना इनक्लूसिव और तो इनक्लूसिव कहला माने पी भी ट्रू हो पारे और क्यू भी ट्रू हो पारे और बोथ ट्रू हो पारे बट एक्सक्लूसिव रे कौन ना दुईटा भितर वन ट्रू थी फर्स्ट ट्रू थे सेकेंडटा फॉल्स थी और जब फर्स्ट फॉल्स थी सेकेंडटा ट्रू थी तो आउ थे रिपीट कर दूसरी एक्सक्लूसिव रे दुईटा भितर वन ट्रू हम बट इनक्लूसिव रे कौन ना फर्स्ट ट्रू हो पार और सेकेंड ट्रू हो पार बोथ भी ट्रू हो पार बुझिपारे पार्टा तो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल तो कंडीशनल रा फॉर्म है इफ P देन Q तो P है फर्स्ट स्टेटमेंट Q है सेकंड स्टेटमेंट इफ थी स्टेटमेंट थी देन सेकंड स्टेटमेंट तो ये फॉर्म रे माने दैट इज कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट तो सिंबलिक नोटेशन ला P अच्छी Q अच्छी टू स्टेटमेंट्स अच्छी जो एरो सिंबल अच्छी तो यार मीन्स है इफ P देन Q तो इफ P देन Q तुम रिप्रेजेंट करियो P एरो सिंबल Q ये कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो ए प्रोपोजिशन ऑफ द टाइप सपोज हमको मिलला इफ P देन Q तो ये फॉर्म रे मिलला इज कॉल्ड ए कंडीशनल ठीक है देखो मैं कौन कहबे ना कंडीशनल स्टेटमेंट इट कैन आल्सो बी रिटन एज तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज P सफिशिएंट फॉर Q जे तुम ए फॉर्म रे भी रिप्रेजेंट करिवो तारा मीन्स है इफ P देन Q ठीक है Q is necessary for P यदि मु एमती भी रिप्रेजेंट करिवि दैट मीन्स इफ P देन Q माने P भी अच्छी Q भी अच्छी ये स्टेटमेंट को तुम्हें P सफिशिएंट फॉर Q एमती भी रिप्रेजेंट करि परिबो Q is necessary for P एमती भी रिप्रेजेंट करि परिबो थर्ड फॉर्मूला P ओनली इफ Q यदि ओनली इफ Q अच्छी त माने कौन ना डेफिनेटली इफ P देन Q स्टेटमेंट ठीक है मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट देन फोर्थ टाइप रा Q provided that P and so on तो Q provided that P तो यार मीन्स भी सेम if P then Q तो हमको को भी फॉर्म रे मिलो तो हमें चेंज करि परिबा इजीली करना if P then Q फॉर्म को तो सिंबलिक नोटेशन ला P एरो सिंबल Q यार मीन्स है कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल सपोज मते P गिवन देछि नीता हैज 10 रुपीस ठीक अछि Q स्टेटमेंट गिवन देछि सी विल बाय ए बॉटल ऑफ जाम मत यार कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड करियर अच्छे मीन्स P एरो सिंबल यूज कली तमने कंडीशनल स्टेटमेंट तो मते फॉर्म कौन करियर अच्छे ना इफ तो ये मते P रखियर अच्छी देन Q तो ये फॉर्म डाला हमारा आंसर तो इफ P स्टेटमेंट अच्छी नीता हैज 10 रुपीस देन Q statement अच्छी C will buy a bottle of jam C will buy a bottle of jam bottle of jam तो हमारा इफ P देन Q फॉर्म रे आसीगला माने दैट इज कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक अछि तो तुमरो से कंडीशनल स्टेटमेंट को तुम्हें P इज सफिशिएंट फॉर Q एंटी भी रिप्रेजेंट करि परिबो Q इज नेसेसरी फॉर P कले भी तारा मीन्स है सेम कंडीशनल स्टेटमेंट माने इफ P देन Q स्टेटमेंट P ओनली इफ Q कले भी दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट Q प्रोवाइडेड दैट P कले भी दैट इज इफ P देन Q स्टेटमेंट माने कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक अछि देखो इन दिस सिंबल तो या हमें सिंबल रे केमते रिप्रेजेंट कले P एरो Q मीन्स इफ P देन Q तो सिंबल रे जो P पार्ट अछि P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस ठीक अछि एंड Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट
कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। तो तुम्हें टिके प्रैक्टिस करी मन रखियो P इज कॉल्ड एंटीसेडेंट और Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। ठीक अच्छे। देन ला एक्सियम ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छी मैंने डेफिनेटली हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड स्टेटमेंट Q थी वो। देन ला P एरो Q मीन्स ये ला इफ P देन Q रा स्टेटमेंट। यदि बोथ स्टेटमेंट्स अच्छे, टू स्टेटमेंट्स अच्छे ताले बोथ आर ट्रू बिहेवियर है। फर्स्ट ट्रू है सेकेंड फॉल्स है जीवो, फर्स्ट फॉल्स है सेकेंड ट्रू है जीवो और हमारा बोथ आर फॉल्स। तो एमती भी तो पॉसिबल ना। तो ये 4 केसेस हैं पॉसिबल। ठीक अच्छे। इफ P देन Q स्टेटमेंट रे टिके प्रैक्टिस करी मन रखियो यदि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू अच्छी सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स अच्छी तो रिजल्ट फॉल्स आसीबो। TF केस रे फॉल्स माने फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू थीबो सेकेंड फॉल्स थीबो तो फॉल्स आसीबो। आउ जो अदर केसेस अच्छी तो अदर केसेस रे हमको मिलबो ट्रू ट्रू ट्रू। बस तुम्हें एक्सियम टिके प्रैक्टिस करके मन रखिबो तो तुमको फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकेंड फॉल्स मिलले फॉल्स आसीबो अदर केसेस रे ट्रू ट्रू ट्रू। तो हम सॉल्व करिबा ट्रूथ टेबल करिबा तो हमको डेफिनेटली यार सब यूज करिवार अछि। ठीक अछि। तले कंडीशनल स्टेटमेंट रो फॉर्म कोन कहले इफ P देन Q। फर्स्ट स्टेटमेंट रहइबो देन सेकेंड स्टेटमेंट रहइबो तो ये फॉर्म टाला हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तार अल्टरनेट फॉर्म भी अछि कन P सफिशिएंट फॉर Q, Q is necessary for P, P only if Q कहले भी same meaning if P then Q, Q provided that P कहले भी same meaning if P then Q। ठीक अच्छे। तो तुम्हें टिके प्रैक्टिस करके एक्सियम मन रखियो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकेंड फॉल्स है फॉल्स अब अदर केसेस है ट्रू। ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल फॉर्म है P इफ एंड ओनली इफ Q। P स्टेटमेंट थी वो, Q स्टेटमेंट थी वो, इफ एंड ओनली इफ थी वो। तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट रो देखो तरह सेंटेंस कन के छै ना द कंजक्शन ऑफ ए कंडीशनल। तो कंडीशनल स्टेटमेंट P एरो Q and its converse Q arrow P। तो these two conjunction is called a biconditional। तो ये conjunction माने and P arrow Q and Q arrow P तो यार कंजक्शन टाला हमरो करना डेफिनेटली बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ताको केमते राइट करिवो ना P बाई कंडीशनल सिंबल दिस वन डबल आरो अछि Q येला बाई कंडीशनल स्टेटमेंट रो सिंबल। ठीक अछि। तो P बाई कंडीशनल Q करना सेम एज P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। जहां स्टेटमेंट रे दिया तारो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ला P कंडीशनल Q एंड थी वो Q कंडीशनल P तो दिस वाला तुम्हारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक अच्छे। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हमें डिफरेंट वे एक्सप्रेस करी परिबा। तो डिफरेंट वे एक्सप्रेस केमते करिबो तो हमरा फर्स्ट फॉर्मूला P इफ एंड ओनली इफ Q। तो ये फॉर्म रहला हमरा डेफिनेटली बाई कंडीशनल। तो P IFF Q तो यार मींस भी डेफिनेटली P इफ एंड ओनली इफ Q। ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेबे दैट इज अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। देन थर्ड फॉर्मूला Q इफ एंड ओनली इफ P। जब मैं ए फॉर्म रे भी एक्सप्रेस करिबो तो यार मींस भी हला बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। देन फोर्थ फॉर्मूला P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। जब मैं P रखली स्टेटमेंट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, Q स्टेटमेंट रहला तो ये फॉर्म टे भी हमरा कोन कहबे ना बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को तुम्हें P इफ एंड ओनली इफ Q एमती भी रिप्रेजेंट करि परिबो। P इफ एंड Q एमती भी रिप्रेजेंट करि परिबो। Q इफ एंड ओनली इफ P एमती भी रिप्रेजेंट करि परिबो। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q एमती भी रिप्रेजेंट करि परिबो। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हमरो कोनला ना P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P रो कंजक्शन रहला हमरा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल तो मुझे लेट नहीं गली P if the sum of digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। तो हमर देखो वन स्टेटमेंट मिला the sum of digits of a number is divisible by 3 देन अच्छी the number is divisible by 3। तो ये हमरा P अच्छी if अच्छी P अच्छी देन अच्छी Q। तो हमरा if P then Q फॉर्म रे अच्छी। ठीक अच्छी हमको फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट मिल गला। देन Q रे गिवन दिया अच्छी if a number is divisible by 3। देखिए यार सेकंड पार्ट अच्छे नंबर इज divisible by 3 तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट अच्छी। तो यार मींस ला P एरो Q अच्छी सेकंड रे करना Q स्टेटमेंट फर्स्ट अच्छी। तो if Q मैंने Q अच्छी एरो P ही थी वो ए नंबर इज divisible by 3 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज divisible by 3। तो यार फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड रे अच्छी यार सेकंड फर्स्ट अच्छी मींस हमको P एरो Q मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन दी अच्छी
क्यू आर पी मीन्स ये भी तो कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन दिए ताको तो तुम्हें रिप्रेजेंट करिबा बाय कंडीशनल रे तो तुमरा फॉर्म करना पी बाय कंडीशनल क्यू तो हमको ए फॉर्म रे रिप्रेजेंट करियर अछि मतलब एठी इफ एंड ओनली इफ यूज करियर अछि तुमरा फर्स्ट स्टेटमेंट कोन थिला ना ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if and only if रहला सेकंड स्टेटमेंट अछि दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 फर्स्ट स्टेटमेंट रहला p if and only if रहला देन सेकंड स्टेटमेंट रहला तो ये ला बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक अछि तो तुमको गिवन दिए तो p कंडीशनल q माने if p then q सेकंड रे गिवन दिए थीबो if q then p फॉर्म रे दिए थीबो बस तुमरा फर्स्ट स्टेटमेंट p रहला p स्टेटमेंट रख देबो देन if and only if रहला देन सेकंड स्टेटमेंट रहला तो यही गला बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक अछि तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट रे हमरो फॉर्म करना p if and only if q से फॉर्म रे हमें रखियो ऑलवेज देन तार एक्सियम तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट रे डेफिनेटली हमरो करना टू स्टेटमेंट्स हिबो तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेट p सेकंड स्टेटमेंट q तो बाय कंडीशनल रो सिंबल ला दिस सिंबल डबल आर होला बाय कंडीशनल सिंबल तो टू स्टेटमेंट्स अछि माने डेफिनेटली बोथ आर ट्रू थिबो ट्रू फॉल्स थिबो देन फॉल्स ट्रू थिबो और लास्ट तुमरा फॉल्स फॉल्स थिबो ठीक अछि तो ठीक है प्रैक्टिस करी मन रखियो यदि बोथ तुमरा ट्रू अछि तार रिजल्ट ट्रू आसीबो बाय कंडीशनल यदि बोथ ट्रू थिबो ट्रू आसीबो यदि बोथ तुमरा फॉल्स थिबो देन भी तुमरा ट्रू आसीबो बोथ ट्रू थिले ट्रू आसीबो बोथ फॉल्स थिले ट्रू आसीबो अदर टू केसेस रे फॉल्स तो ये भी फॉल्स आसीबो ठीक अछि तो एक्सियम सब तुम प्रैक्टिस करी मन रखिबो हमें क्वेश्चन सॉल्व करला हमको डेफिनेटली सब दरकार आसीबो ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ये पार्टा वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे भी पार्ट रो क्वेश्चन आसे आ बुक रो एक्सरसाइज रे भी क्वेश्चन अछि ठीक अछि तो मैं कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट केमती फाइंड करिवा तो इनिशियली सपोज हमको गिवन दे छी इफ p then q तो मते ए फॉर्म रे गिवन दे छी देन मु इजीली कन्वर्स फाइंड करि परिबे तो मोर फर्स्ट पार्ट ला कन्वर्स तो कन्वर्स फाइंड करिवो सपोज तुम्हारा गिवन स्टेटमेंट इफ p then q अछि तो तुम्हें कन्वर्स फाइंड करिवो खाली बस p और q रो पोजीशन चेंज कर देबो तो q कंडीशनल p तो तुम्हें ए फॉर्म रे भी एक्सप्रेस करि परिबो और करना इफ q then p तो ये ला कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इफ p then q माने इफ p then q रे थिले देन तुम्हें कन्वर्स फाइंड करि परिबो केमती ना बस खाली p और q रो पोजीशन को टिके इंटरचेंज कर दबो q कंडीशनल p करिबो और if q then p करे तुमरो मिल जेबा कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बट गिवन स्टेटमेंट ठीक से मन रखो गिवन स्टेटमेंट हमको if p then q रे थिले ही हमें कन्वर्स फाइंड करि परिबा तो सम केसेस रे तुमरो if p then q रे नथिबो देन कोन करिवो फर्स्ट if p then q फॉर्म को चेंज करिवो p स्टेटमेंट बाहर करिवो q बाहर करिवो देन तुमको कन्वर्स मिलिबो ठीक अछि देन सेकंड पॉइंट ला इनवर्स तो इनवर्स फाइंड करे पे बस खाली जस्ट एठी नॉट माने नेगेशन ऑफ p जहां गिवन स्टेटमेंट हमें गिवन स्टेटमेंट रो कन्वर्स फाइंड करिवा गिवन स्टेटमेंट रो इनवर्स फाइंड करिवा और गिवन स्टेटमेंट रो भी कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करिवा बस गिवन स्टेटमेंट p अछि ताको नॉट यूज कर दवा नेगेशन p कंडीशनल नेगेशन q बस ए फॉर्म डाला इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इफ p then q और तो एटी मु कोन करिवे ना इफ नॉट p कर देबे देन नॉट q ठीक है तो इफ नॉट p then नॉट q तो ये हमारा इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इफ p then q इफ p then q रही मु इनवर्स फाइंड कर ली ठीक है देन थर्ड कॉन्ट्रापोजिटिव रे कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करिवो देन कौन करिवो ना जो कन्वर्स तो तुम्हें बाहर करथिबो ना यदि कन्वर्स बाहर करथिबो यार बोथ साइड रे में नॉट यूज कर दबा तो नेगेशन q कंडीशनल नेगेशन p बट मु कॉन्ट्रापोजिटिव कहार बाहर को छी इफ p यार कॉन्ट्रापोजिटिव बाहर को छी यार कॉन्ट्रापोजिटिव बाहर करनी तो इफ p then q रा कॉन्ट्रापोजिटिव फार्मूला नेगेशन p कंडीशनल नेगेशन q और भी तुम्हें यूज करि परिबो तो इफ नॉट q then नॉट p ठीक से फॉर्म तुमको मन रखियर अछि नले आंसर तुम्हारा मिस्टेक हे जीवो
तो हमर गिवन थिला इफ पी देन क्यू, तो इफ पी देन क्यू रो कन्वर्स कले कौन करिवो ना इफ क्यू देन पी कर देबो, इनवर्स कले इफ नॉट पी देन नॉट क्यू माने एटी नॉट यूज कर देबो, इनवर्स बनि जीवो। तो कंट्रापोजिटिव फाइंड करिवो इफ नॉट क्यू रहइबो देन नॉट पी, त माने कन्वर्स रो जो स्टेटमेंट थिबो तो क्यू रे नॉट यूज कर देबो, पी रो नेगेटिव सेंटेंस फाइंड करता माने नेगेशन फाइंड कर देबो, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी लगा ना कंट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो हमें दुईटा एग्जांपल भी सॉल्व करिवा। एग्जांपल नंबर 1, तो मते गिवन देछि पी एरो नेगेशन क्यू, तो ये मोर क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो मते स्टेटमेंट रो कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव फाइंड करियर छै, गिवन स्टेटमेंट अछि। तो मो कन्वर्स फाइंड करिवे तो बस खाली कौन करिवे दुटा पोजीशन चेंज कर देबे, नेगेशन क्यू कंडीशनल पी, तो ये मोर कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ठीक अच्छे। देन इनवर्स फाइंड करिवा, तो इनवर्स फाइंड करिवो तो बोथ साइड रो नेगेशन फाइंड करिवो, बोथ स्टेटमेंट रो नेगेशन पी रहइबो कंडीशनल नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, बट नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू से गले कोन करिवो ना नेगेशन पी रहइला कंडीशनल क्यू हे जीवो। तो ये स्टेटमेंट लगा ना इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पी कंडीशनल नेगेशन क्यू ठीक अछि। देन हमें कंट्रापोजिटिव फाइंड करिवा। कंट्रापोजिटिव फाइंड करिवो कंट्रापोजिटिव, तो हमर कन्वर्स अछि नेगेशन क्यू कंडीशनल पी, तो कन्वर्स रा में नेगेशन अगेन फाइंड कर दो, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, बट हमें एक्चुअली कंट्रापोजिटिव कह गिवन स्टेटमेंट रा बाहर करछंदी, बट हमर स्टेप्स कोन जो कन्वर्स मिलथिबो कन्वर्स रा बोथ स्टेटमेंट्स में नेगेशन कर देले तो इजीली मिल जिवो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इक्वल टू क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, तो ये हमारा कंट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ए गिवन स्टेटमेंट रा कंट्रापोजिटिव, गिवन स्टेटमेंट रा कन्वर्स और गिवन स्टेटमेंट रा इनवर्स, तो तुम्हें बस ये फॉर्मूला यूज करके इजीली फाइंड करि परिबा। तो गोटे एग्जांपल भी सॉल्व करिवा। तो इथरे तो हमर खाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थिला ना भी गोटे स्टेटमेंट नहीं करिवा, माने सेंटेंस वाला स्टेटमेंट। इफ गोपाल इज क्लेवर then he is rich। तो मते जो गिवन स्टेटमेंट मिलला इफ गोपाल इज क्लेवर, तो डेफिनेटली मोर फर्स्ट स्टेटमेंट पी, तो देसन मो पी यूज करिवे। देन ही इज रिच, तो ये स्टेटमेंट ला मोर क्यू, तो सॉल्यूशन करिवो तो आगे पी स्टेटमेंट फाइंड करिवो। पी स्टेटमेंट अछि गोपाल इज क्लेवर, देन क्यू स्टेटमेंट फाइंड करिवो ही इज रिच ठीक अच्छे। तो हमर कन्वर्स, तो कन्वर्स स्टेटमेंट फाइंड करिवा, तो हमर जो गिवन स्टेटमेंट है गण पी माने इफ पी देन क्यू फॉर्म रे अछि, तो ए फॉर्म रे तो हमर गिवन स्टेटमेंट अछि। तो केबे केबे गिवन स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू रे नथिबो, तो आगे फॉर्म चेंज करिवो, देन तुमे कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव फाइंड करिवो। तो ऑलरेडी तो ये इफ पी देन क्यू अच्छी, तो मते कन्वर्स रे कौन करिवार अच्छी इफ क्यू देन पी करिवार अच्छी ठीक अच्छी। तो यार आंसर ला इफ क्यू वाला ही इज रिच अच्छी, तो इफ गोपाल इज रिच देन ही इज क्लेवर कर देवी, ही इज क्लेवर। इफ गोपाल इज रिच माने सेकेंड स्टेटमेंट हम फर्स्ट को नहीं आसली, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड को नहीं गली, मते मिल गला कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ठीक अच्छे। देन इनवर्स, तो इनवर्स फाइंड करिवे बस जहाँ स्टेटमेंट अच्छी तार खाली फर्स्ट स्टेटमेंट तार नेगेशन कर दवा, सेकेंड स्टेटमेंट नेगेशन कर दवा। तो हमारा फॉर्मूला इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, तो हमको ए फॉर्म रे ही आंसर करिवार अछि ठीक अछि। तो दिस इक्वल टू हमको मिलला इफ नॉट पी कहला माने गोपाल इज नॉट क्लेवर देन he is not rich ठीक अच्छे। तो हमको मिलगला इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो इनवर्स कहला हमने तुम्हें बस इफ नॉट पी देन नॉट क्यू कर दबो, तो दिस वाला इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। यदि इफ
क्यू देन पी कर देवी तो ये ला कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। देन ला कंट्रा पॉजिटिव, तो कंट्रा पॉजिटिव हमको कौन करियर अच्छी ना कन्वर्स रे खाली क्यू रो नेगेशन पी रो नेगेशन करियर अच्छी। तार फॉर्मूला इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, मतलब बस ए फॉर्म रे ही आंसर करियर अच्छी। तो इफ गोपाल इज नॉट रिच, गोपाल इज नॉट रिच देन he is not clever। तो वो कन्वर्स रे कौन करी ना इफ गोपाल इज नॉट रिच देन ही इज नॉट क्लेवर, तो ये हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो जब भी तुम्हें कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करिवो आगे गिवन जो स्टेटमेंट थी वो तार फॉर्म इफ पी देन क्यू रे थिले ही तुम्हें फाइंड करि परिबो। धरो केबे केबे हमको फॉर्म रे मिलिबनी देन तुम्हें आगे इफ पी देन क्यू फॉर्म को चेंज करिवो। तो चेंज करला पर देन करना पी स्टेटमेंट फाइंड करिवो क्यू फाइंड करिवो देन इजीली कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में कौन कले खाली पी क्यू टा को इंटरचेंज कर देली। इनवर्स रे करना फर्स्ट स्टेटमेंट रो नेगेशन सेकंड स्टेटमेंट रो नेगेशन कर देली। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव रे जो कन्वर्स स्टेटमेंट मिलथिबो तो एटी क्यू रो नेगेशन कर दो पी रो नेगेशन करिवो सेटा हिजिबो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कंसिडर सपोज हमको P1 इज ए स्टेटमेंट गिवन दे छे, ठीक है। P1 इज ए स्टेटमेंट एंड P2 इज ए सेकंड स्टेटमेंट, मतलब P2 सेकंड स्टेटमेंट गिवन दे छे। तो मु कौन करिवि ना यार ट्रुथ टेबल फॉर्म कर देबी, सेकंड स्टेटमेंट रो ट्रुथ टेबल फॉर्म कर देबी। यदि यार कंक्लूजन पार्ट माने ये जो रिजल्ट पार्ट यार रिजल्ट पार्ट संगे सेम थीवो, यदि यार कंक्लूजन पार्ट सेम थीवो देन वी कैन से दैट टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट थिले तुमे केमते रिप्रेजेंट करिवो ना P1 इक्विवेलेंट टू P2, ठीक है। तो उधर रिपीट करो छी तो P1 स्टेटमेंट रो ट्रुथ टेबल फाइंड करिवो, P2 स्टेटमेंट्स रो ट्रुथ टेबल फाइंड करिवो। यदि बोथ रो कंक्लूजन पार्ट सेम थीवो देन P1 एंड P2 आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट थिले तुमे बस एमती P1 इक्विवेलेंट सिंबल P2 एमती ही रिप्रेजेंट करिवो। तो गोटे एग्जांपल सॉल्व करले तुमरा डाउट्स जहाँ भी डाउट्स थीवो क्लियर हो जीवो। तो P और Q तो मते LHS गिवन दे छी, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन दे छी P और Q। सेकेंड स्टेटमेंट आमको तो प्रूफ करिवार अछि टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये LHS अछि तो ये RHS अछि, ठीक अछि। तमे LHS और RHS रो ट्रुथ टेबल फॉर्म करिवा, यदि कंक्लूजन पार्ट हमको सेम मिलला देन टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो प्रूफ करिया पे देछि मन तो डेफिनेटली इक्वल हे जीवो, बट हमें चेक तो करिवा। तो P और Q टू स्टेटमेंट्स अछि तो ट्रुथ टेबल फॉर्म करिवो तो हमको मिलला टू स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट P सेकंड स्टेटमेंट Q, तो ये फर्स्ट कॉलम P करदव सेकंड कॉलम Q, ठीक अछि। तो मते LHS पई P और Q दरकार, तो मते P और Q मिल गला तो हमरो LHS रो रिजल्ट मिल गला, कंक्लूजन पार्ट हेठी मिल जिवो। देन कौन करिवा ना RHS हमें से सेम टेबल रे LHS और RHS रिजल्ट बाहर कर दो। दी तुमे चाहे दीटा टेबल भी करि परिबो, सेम टेबल रे भी सॉल्व करि परिबो। तो या पे हमको फर्स्ट आगे नेगेशन P गोटे कॉलम करिवार अछि, देन ब्रैकेट रे नेगेशन P एंड नेगेशन Q अछि। तो नेगेशन Q नेक्स्ट कॉलम करिवो। नाउ नेगेशन P एंड नेगेशन Q तो ये भी गोटे कॉलम ही जीवो। देन नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट माने नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो ये हमरो RHS स्टेटमेंट रो कंक्लूजन पार्ट आसीबो, ठीक अछि। तो टू स्टेटमेंट्स अछि माने हमें ट्रू ट्रू यूज करिवा, ट्रू फॉल्स भी यूज करिवा, फॉल्स ट्रू भी यूज करिवा और फॉल्स फॉल्स। तो एतिकी तो केसेस पॉसिबल आउट ऑफ फिफ्थ केस आसीबनी, ठीक अछि। तो और रे कोन थिला ना फॉल्स और फॉल्स थिले फॉल्स आउ सब तुमरो ट्रू थिला, ठीक है। एक्सियम मन पकेबो फॉल्स और केस रे फॉल्स फॉल्स रे फॉल्स, तो फॉल्स अछि तो ये डेफिनेटली फॉल्स हे जीवो आउ तो सब तुमरो ट्रू 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 ही आसीबो। तो और एक्सियम ठीक से देखियो और केस रे फॉल्स फॉल्स रे फॉल्स आउ सब तुमरो ट्रू थिला। तो हमको LHS रो कंक्लूजन मिली गला ट्रू 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 फॉल्स मिली गला, ठीक अछि। नाबे RHS रो में रिजल्ट बाहर करिवा। नेगेशन P तो ट्रू रो नेगेशन फॉल्स, ट्रू रो नेगेशन फॉल्स, फॉल्स रो ट्रू, फॉल्स रो ट्रू। नेगेशन Q ट्रू रो फॉल्स, फॉल्स रो ट्रू, ट्रू रो फॉल्स
फॉल्स ट्रू ठीक अच्छे देन नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू अच्छी तो एंड रे कौन थी एक्सियम ना टी एंड टी थी ट्रू हम आउ सब फॉल्स हम देख आमर ट्रू 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 तो ये तुम बोथ अच्छे ट्रू तो ये ट्रू हो आउ सब रिजल्ट डेफिनेटली फॉल्स 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 एंड रो एक्सियम टी मन पकेब बोथ ट्रू थी ट्रू आसो अदर केसेस रे फॉल्स हम तो ये सब फॉल्स हो गला ये ट्रू हो गला देन बस ये स्टेटमेंट हमको नेगेशन फाइंड करे फॉल्स नेगेशन ट्रू आसो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ठीक अच्छे देखिए आमर आरएचएस जो कंक्लूजन मिलला एलएचएस कंक्लूजन आरएचएस कंपेयर करो टी टी ये सब सेम अच्छी तो डेफिनेटली करना टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट तो कंक्लूजन देव पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू तो जब भी तुम्हें इक्विवेलेंट चेक करिवो आगे एलएचएस रो रिजल्ट बाहर करदब सब तुम्हें चाहिए सेम टेबल कर दीटा डिफरेंट टेबल भी कर बट जो डिफरेंट टेबल कर ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स बोथ रे सेम ऑर्डर रख ना पुणी तुम मिस्टेक हम तो बोथ रे सेम ऑर्डर रखिकी एलएचएस सॉल्व कर आरएचएस सॉल्व कर बोथ रे रिजल्ट सेम थी तो टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी तुम्हें मन रखी गोटे प्रैक्टिस करी मन रखिब फर्स्ट नोट ला P इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P अरे P रो नेगेशन P धर ट्रू थी नेगेशन टा फॉल्स हो फॉल्स रे अगेन नेगेशन टा कौन हम ना ट्रू हो तो तुमको एलएचएस आरएचएस इक्वल मिल जाव P टा इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P तुम्हें रिजल्ट प्रैक्टिस करी मन रखियो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कलर भी तुमको यूज करियर अच्छे ठीक अच्छे P और Q तो इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड नेगेशन Q तो या सॉल्व कले हमको डेफिनेटली P और Q मिल जाव तो मतलब क्वेश्चन करी तार यूज भी करी तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P तुम P हो एंड और और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q टा Q हो तुम्हें बस रिजल्ट एवं मन रखियो तापर क्वेश्चन भी यूज कर ठीक अच्छे देन थर्ड पॉइंट ला नेगेशन ऑफ P एंड Q यदि नेगेशन ऑफ P एंड Q अच्छी तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P और Q थिले नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड थिला और हेगला और थिला एंड हेगला तो या कौन कौन थी ना डी मॉर्गन्स लॉ तो ठीक है प्रैक्टिस करी मन रखियो ये ला डी मॉर्गन्स लॉ देन ला तुमरो P एंड Q और R तो डिस्ट्रीब्यूटिव अच्छी तो P एंड Q और P एंड R तो ये P और P Q एंड R अच्छी तो P और Q आसो एंड से मिडिल रे P और R तो ये दीटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक अच्छे ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये डी मॉर्गन्स लॉ तो ठीक से प्रैक्टिस करी मन रखिबो रिजल्ट तुम्हें मन रखिबो तुमको क्वेश्चन रे यूज करके सॉल्व करिवार अछि नेक्स्ट पॉइंट ला टॉटोलॉजी इफ ए composite proposition P is always true for all possible assignment of truth values to its prime components then it is called a tautology तो यार मीन्स करना तुमको गोटे स्टेटमेंट देथिबो से स्टेटमेंट रो ट्रुथ टेबल फॉर्म करिवो जो कंक्लूजन पार्ट रे यदि ऑल ट्रू थिबो देन द स्टेटमेंट इज नोन एज ए टॉटोलॉजी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल सपोज मोटे एग्जांपल सॉल्व करछि सपोज हमर देखो सम एग्जांपल्स ऑफ टोटोलॉजी अंडर रे तो 1 2 3 4 टोटोलॉजी स्टेटमेंट्स अछि तो मो फर्स्ट स्टेटमेंट नेली P और नेगेशन P तो एटा स्टेटमेंट है टोटोलॉजी कि नॉट ए टोटोलॉजी हमें चेक केमती करबा ना यार आगे ट्रुथ टेबल फॉर्म करबा तो ओनली वन स्टेटमेंट अछि यदि P स्टेटमेंट अछि तो डेफिनेटली P टा ट्रू हे पारे नले फॉल्स हबो देन मो कौन करी ना नेगेशन P फाइंड करे तो नेगेशन P यार नेगेशन ट्रू रो नेगेशन फॉल्स फॉल्स रो नेगेशन हमको ट्रू मिलता ठीक अच्छे देन हमें P और नेगेशन P फाइंड करबा तो और अच्छी मैंने हमारा फॉल्स फॉल्स रे फॉल्स वे ठीक है एक्सियम मन रखिबा फॉल्स फॉल्स थिले फॉल्स हबो अदरवाइज ट्रू हबो तो ट्रू फॉल्स अच्छी तो ट्रू हे जीवो फॉल्स ट्रू अच्छी तो ये भी ट्रू हे जीवो ना ठीक से देखा हमर जो कंक्लूजन पार्ट मिलला all are true यदि all true थीवो so it is a tautology so P और negation P is a tautology तो टोटोलॉजी कहला मैंने डेफिनेटली करना जे कंक्लूजन पार्ट रो ऑल रिजल्ट जहाँ भी तुम्हारा रिजल्ट यदि ऑल ट्रू आसेला सो इट इज ए टोटोलॉजी स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो टोटोलॉजी कहला मैंने से तुम्हें खाली बस तार ट्रुथ टेबल फॉर्म करिवो
कंक्लूजन पार्ट रे ऑल ट्रू आसिला सो इट इज ए टॉटोलॉजी स्टेटमेंट. देन ला कंट्राडिक्शन. तो कंट्राडिक्शन रे कर्ण इफ ए कंपोजिट प्रोपोजिशन p इज ऑलवेज फॉल्स तो ये आमर ऑलवेज ट्रू थिला तो ये आमर ऑलवेज फॉल्स हिबो. यदि रिजल्ट एटा सपोज मते रिजल्ट पूरा कंक्लूजन पार्ट ऑल फॉल्स मिलला सो इट इज ए कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट हबो. तो आमर ऑल ट्रू अछि माने मु टॉटोलॉजी कहली ते ऑल फॉल्स हिबो सो द गिवन स्टेटमेंट इज ए कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन अछि माने डेफिनेटली तुमरो कंक्लूजन पार्ट रे ऑलवेज तुमरो फॉल्स 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 जहां भी तुमरो आंसर थिबो ऑल आर फॉल्स थिबो. ऑल फॉल्स हे गेले कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट, ऑल ट्रू हेले टॉटोलॉजी स्टेटमेंट. बस एति तुमको मन रखियर अछि. तुम केतेटा एग्जांपल ऑफ टॉटोलॉजी बुक रे भी अछि तुम एटा प्रैक्टिस करी मन रखियो. एग्जाम रे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आसी पारे. नंबर 1 ला p और नेगेशन p तो ये टॉटोलॉजी स्टेटमेंट तो मु बाहर करी तो मोर ऑल ट्रू असला टॉटोलॉजी. तो बट तुम्हें मन रखियो याको कौन कहते ना लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल. तो केबे केबे एग्जाम रे आसी परिबो राइट द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल. तो तुम्हें आंसर करियो p और नेगेशन p. एटा प्रैक्टिस करी मन रखियो. सेकंड पॉइंट नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन p तो याको कहते लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. ये टॉटोलॉजी स्टेटमेंट अछि. ये स्टेटमेंट हमर टॉटोलॉजी अछि बट मैं मन रखियो करना लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहला हमें तुम यूज करिबो नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन p. ठीक अछि. एटा मन रखियो प्रैक्टिस करी कि तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे दरकार आसीबो. p बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ नेगेशन p तो याको कहते लॉ ऑफ डबल नेगेशन. बट ऑल आर करना टॉटोलॉजी स्टेटमेंट. यदि यार ट्रूथ टेबल में बाहर करीबी देखिए मते ऑल ट्रू मिलिबो. ऑल ट्रू मिलला माने टॉटोलॉजी हो. ए सब रिजल्ट ऑल ट्रू ही आसीबो डेफिनेटली. नेक्स्ट अछि p एंड p कंडीशनल क्यू अछि. कंडीशनल क्यू अछि तो याको सॉल्व करियो ट्रूथ टेबल रे तो यार कंक्लूजन पार्ट रे ऑल ट्रू आसीबो. ऑल ट्रू माने ये भी टॉटोलॉजी. जहां भी गिवन दिए छै एग्जांपल्स ऑल आर टॉटोलॉजी स्टेटमेंट. तो टॉटोलॉजी कहला माने कंक्लूजन रे ऑल ट्रू आसीबो. कंट्राडिक्शन करना ऑल फॉल्स आसीले कंट्राडिक्शन, ऑल ट्रू आसीले टॉटोलॉजी. देन ला इम्प्लिकेशन. तो इम्प्लिकेशन करना आम तो ऑलरेडी कंडीशनल डिस्कस कर सारे ना. जरा कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छी बट द रिजल्ट टॉटोलॉजी हो गला. मैंने टॉटोलॉजी माने ऑल ट्रू आसिला. जो स्टेटमेंट देथि से स्टेटमेंट द्वारा मोर टॉटोलॉजी आसिला बट कंडीशनल स्टेटमेंट कहूँ. कंडीशनल स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है माने आम कौन कहवा ना p इम्प्लाइज q कहवा. ताको केमती रिप्रेजेंट करिबो दिस आर द सिंबल p इम्प्लाइज q सिंबल. तो p इम्प्लाइज q माने मु p कंडीशनल q टा को p इम्प्लाइज q कहूँ माने करना डेफिनेटली मोर p कंडीशनल q टा टॉटोलॉजी स्टेटमेंट. यदि टॉटोलॉजी थिबो देन तुम्हें इम्प्लाइज यूज करिबो. रिपीट करी कहूँ p कंडीशनल q इफ p देन q जदि मते टॉटोलॉजी मिलला देन मु यूज करि परिबी p इम्प्लाइज q. त माने करना जदि कंडीशनल सिंबल अछि सेटा टॉटोलॉजी भी होई पारे नॉट ए टॉटोलॉजी हबो. बट यदि मु इम्प्लाइज सिंबल यूज करछि रिजल्ट ऑलवेज करना टॉटोलॉजी स्टेटमेंट. ठीक अछि. टॉटोलॉजी माने या रिजल्ट ऑल ट्रू थिबो. सेम थी डबल इम्प्लिकेशन केस रे तो ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छी. ठीक अच्छे. बाई कंडीशनल स्टेटमेंट तो यार रिजल्ट यदि टॉटोलॉजी मिलना देन हमें यूज करिबा p डबल इम्प्लिकेशन q. तो p डबल इम्प्लिकेशन यूज करछि माने क्लियरली करना मो स्टेटमेंट टॉटोलॉजी थिबो. तो ए केस रे मे बी टॉटोलॉजी मे नॉट बी टॉटोलॉजी बट यदि डबल इम्प्लिकेशन सिंबल यूज करिए तो स्टेटमेंट रिजल्ट डेफिनेटली टॉटोलॉजी. त माने बाय कंडीशनल टॉटोलॉजी हेले देन तुम्हें यूज करिबा p इफ एंड ओनली इफ q माने p डबल इम्प्लिकेशन q. ठीक अछि. तो दीटा पॉइंट मन रखिबो. तो p इम्प्लाइज q या को रीड केमती करिबो ना p इम्प्लाइज q. तो ये एक्सप्रेशन को केमते रीड करिबो ना p इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय q. ये सिंबल दा डबल इम्प्लिकेशन सिंबल अछि ना या को रीड करंती p इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय q. p इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय q कहला माने डबल इम्प्लिकेशन सिंबल. तो हमर टॉटोलॉजी कौन ऑल कंक्लूजन रो ऑल रिजल्ट ट्रू वाला टॉटोलॉजी. कंट्राडिक्शन रे ऑल फॉल्स वाला कंट्राडिक्शन और इम्प्लिकेशन करना कंडीशनल स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है इम्प्लिकेशन. डबल इम्प्लिकेशन रे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है गेले सेटा डबल इम्प्लिकेशन है जीवो. नेक्स्ट टॉपिक हला क्वांटिफायर्स. ये हमर लास्ट टॉपिक अछि. ये भी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ठीक से सुनिबो. क्वांटिफायर्स आर used to describe variables in a relation to a predicate. तो यार मीन्स करना
तो क्वांटिफायर्स कहला माने डेफिनेटली फ्रेज थी तो देयर एक्जिस्ट तो ये गोटे फ्रेज अच्छी तो ये भी गोटे क्वांटिफायर फॉर ऑल तो ये भी गोटे फ्रेज अच्छी ये भी गोटे क्वांटिफायर तो क्वांटिफायर कौन डिस्क्राइब होची ना क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन तो हमर देख जो रिलेशन टा गिवन दिया छी तो हमर देयर एक्जिस्ट हम क्वांटिफायर कलिए ये डिस्क्राइब होची क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 3 = 10 हे गला तो सॉल्व कले हमको x = 7 मिलला माने देयर एक्जिस्ट x = 7 सच दैट x + 3 = 10 तो x = 7 पुट कले ही तुम रिलेशन टा सैटिस्फाई करिवो तो देयर एक्जिस्ट x = 7 ये भी गोटे क्वांटिफाई को छे माने क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन हमको देला ठीक আছে फॉर ऑल कहला माने ये भी गोटे क्वांटिफायर ये भी डिस्क्राइब को छे क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन तो x बिलोंग्स टू r अछि sin² x + cos² x = 1 अछि तो ए रिलेशन रे तुमे जो भी रियल नंबर पुट करिवो x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो मोर इक्वल्स टू 1 आसीबो ऑलवेज 1 आसीबो तो माने ए फ्रेज टा ए क्वांटिफायर टा हमर डिस्क्राइब कोन गला ना क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन तो हमको एठी क्वांटिटी करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इक्वल हमको मिलला इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो एठी ओनली वन एलिमेंट मिलला हियर वन एलिमेंट तो हमर क्वांटिफायर्स काम कोन ना डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन ठीक अछि तो हमर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स अछि तो नंबर 1 क्वांटिफायर ला एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सेकंड ला यूनिवर्सल क्वांटिफायर तो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को मैं केमते रिप्रेजेंट करिवो ना देयर एक्जिस्ट ये सिंबल मन रखिवो सो दिस इज रीड एज देयर एक्जिस्ट तो क्वांटी एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को तुम केमते रिप्रेजेंट करिवो दिस सिंबल या को रीड करिवो देयर एक्जिस्ट और देयर इज ठीक अछि देयर एक्जिस्ट कहइबो और देयर इज बट हमें देयर एक्जिस्ट जनरली को तो तुम देयर एक्जिस्ट भी कहइबो ठीक अछि फॉर एग्जांपल देयर एक्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर तो ये भी तुम्हारा फ्रेज अच्छी तो ये ला क्वांटिफायर ये कौन को ना डिस्क्राइब को क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन तो देयर एक्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर तो हमारा 2 इज एन इवन प्राइम नंबर अच्छी तो हमारे फ्रेज टा कौन क्वांटिफाई को ना देयर एक्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर तो माने ओनली वन प्राइम नंबर अच्छी ठीक अच्छे सेकेंड एग्जांपल देयर एक्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया तो जितने भी स्टेट अच्छी सब स्टेट रा कैपिटल अच्छी तो हमारा देयर एक्जिस्ट ए क्वांटिफायर हे गला ये डिस्क्राइब होची क्वांटिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा अच्छी कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया तो सब स्टेट रा डेफिनेटली कैपिटल थीबो तो हमारा देयर एक्जिस्ट है क्वांटिफायर तो ये क्वांटिफायर को मैं कौन कहबो ना एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करियो देयर एक्जिस्ट और यूनिवर्सल तो हमारा सेकंड टाइप है यूनिवर्सल तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को तुम्हें रिप्रेजेंट करिवो दिस सिंबल ये सिंबल है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दिस वन को रीड केमती करिवो ना रीड एज फॉर ऑल और फॉर एवरी फॉर ऑल थिले भी दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर एवरी थिले भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को मैं केमते रिप्रेजेंट करियो दिस सिंबल ये ला फॉर ऑल सिंबल ठीक अछि फॉर एग्जांपल फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर for all x and y belongs to real number xy equal to yx and x plus y equal to y plus x जो भी real number नबो xy equal to yx हबो कैन multiplication the commutative in the set of real number addition with the commutative in the set of real number for all xy belongs to r xy equal to yx x plus y equal to y plus x always true हबो तुम्हें जो भी real number नबो तो हमको ये xy मिलला infinite elements for all x belongs to r x square टा greater than equal to 0 जो स्क्वायर ऑफ तुम्हें जो भी नंबर करिवो सेटा आइदर 0 आसीबो और पॉजिटिव आसीबो for all x belongs to r x square टा always greater than equal to 0 for all अच्छी मैंने that is called universal quantifier और यदि हमको there exist मिला ये ला existential quantifier ठीक है जी then negation of a quantified statement तो हमको suppose existential quantifier statement थी वो तार हमें negation find करी परिबा universal थिले universal भी negation find करीबो for example तो हम देखिए negation of for all x belongs to r x square greater than equal 0 तो मते स्टेटमेंट रो नेगेशन फाइंड करियर अछि एटा हमर स्टेटमेंट यार नेगेशन फाइंड करियो नेगेशन फाइंड करिबी फॉर ऑल नेगेशन फाइंड के तुम कोन करियो ना देयर एक्जिस्ट कर दबो फॉर ऑल थिले देयर एक्जिस्ट x belongs to r such that x square इट ग्रेटर देन इक्वल 0 थिला तार नेगेशन टा x square लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 थिले तुम लेस देन इक्वल 0 करिवो तुम लेस देन इक्वल 0 करिवो सेठी हमर x square टा ग्रेटर देन इक्वल 0 अछि तेठी लेस देन 0 आसीबो तो नेगेशन ऑफ फॉर ऑल कलम में देयर एक्जिस्ट करिवो एटा भी चेंज कर दबो ठीक अछि सेकंड एग्जांपल तो सेकंड एग्जांपल नेगेशन ऑफ देयर एक्जिस्ट x belongs to r sin x equal 0 तो देयर एक्जिस्ट नेगेशन फाइंड करिवे सेटा फॉर ऑल कर देबी x belongs to r हला इट इज 0 अछि माने इट ग्रेटर देन 0 आ गोटे लेस देन 0 दीटा केस पॉसिबल
तो देयर एक्जिस्ट फॉर ऑल करदेव इक्वल टू टेल लेस देन और ग्रेटर देन 0 करदेव ठीक अच्छे ये मोर नेगेशन मिलगला नेगेशन ऑफ देयर एक्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर sin x इक्वल 0 तो सेमती थर्ड एग्जांपल तो थर्ड एग्जांपल रे for all n belongs to n square minus 79n plus 160 is a prime देछि तो यार हमको नेगेशन फाइंड करिवार अछि एटी नेगेशनटा दे दोछि तो नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट मते बाहर करिवार अछि थर्ड बिट तो એટલે negation find करिवे for all the negation there exist as zero there exist n belongs to n square minus 79n plus 160 is not a prime ठीक अछि तो एठी हमरो for all टा there exist हे गला is a prime थिला not a prime हे गला तो येला negation of the given statement यदि for all थिवो there exist करदबो there exist थिले for all करिवो ये भी चेंज करियो सेकंड पार्ट भी चेंज करियो ये भी चेंज करिवो तो मैं इजीली करना नेगेशन ऑफ द देयर एक्जिस्ट भी फाइंड करि परिबो नेगेशन ऑफ फॉर ऑल भी फाइंड करि परिबो ये सब तुमको एक्सरसाइज रे क्वेश्चन रे मिलिबो तले एक्सरसाइज क्वेश्चन रे करिवो ए फॉर्म टा मेंटेन करिवो फॉर ऑल थिले देयर एक्जिस्ट करिवो ये भी चेंज करिवो देयर एक्जिस्ट थिले फॉर ऑल करिवो और सेकंड पार्ट भी चेंज करिवो दे फॉर ऑल थिले देयर एक्जिस्ट करिवो सेकंड पार्ट भी चेंज करिवो तुमको नेगेशन फाइंड करिवार अछि तो हमरो जहां भी थ्योरी थिला सब डिस्कस हे गला तो नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज रे क्वेश्चन सॉल्व करिबा।